हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड अच्छा था, ओणम का सेलिब्रेशन अच्छा था, उसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी थी, बालाजी ने बहुत अच्छे से सबको समझा दिया और ये आदान प्रदान कल्चर का हमेशा ही अच्छा लगता है। बाकी तो जो होना था वो होना ही था। सड़क पे आने वाले परिवार का तो पक्का पता ही था कि इनके साथ यही होगा, देर सवेर जब भी होगा इनके साथ होगा, और वो दिन आज का था। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके इन दोनों बातों को लेके। पहले सुनाने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जहाँ ओणम का सेलिब्रेशन हो रहा है उधर जो है ये तोशू किंजल को ढूंढ रहा है, और जो है जब डॉली बताती है, डॉली डिम्पी और ये दोनों बताते हैं कि किंजल तो घर पे है ही नहीं, तो वो एकदम से जो है पागल ही, गुस्से में पागल ही हो गया है। और ये इधर अपना सब लोग आशा भवन में से लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बाला काका ने ओणम का वो बताया है कि ये किस उसमें ओणम मनाया जाता है। जो भी उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा था। हमें कम से कम ओणम का वो पता तो चला कि भाई किस उस उपलक्ष्य में हम ओणम मनाते हैं, या ये जो लोग ये ओणम मनाते हैं तो वो किस उसमें मनाया जाता है। ये जानकारी काफ़ी अच्छी थी हमारे लिए। और इधर जब सब लोग नाच गा रहे हैं तो तोशू से तो आशा भवन वालों की और अपनी माँ की खुशियाँ कभी बर्दाश्त ही नहीं होती हैं, तो अभी क्या वो बर्दाश्त कर लेता। उधर जब ये उससे कहते कि मैं जाके ये सारा सब कुछ बंद करता हूँ, तब तक वहाँ पे बिल्डर आ गया है। जब अब तो आज तो वैसे भी ये उसका तोशू का सारा झूठ सबके सामने आ ही चुका है। वो कह रहा है कि मैं तो जो है जानता भी नहीं। तो तभी तो डिम्पी ने वो लड़के पूछा कि आप तो कह रहे थे कि जो है आप तो बिल्डर से मिलकर आए हैं, और आप ये कह रहे हैं कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। अब वो उस वक्त तो आंखें चुराने के अलावा और वो कुछ कर भी नहीं सकता है। आज जिस तरह से तोशू ने अकड़ के बात की है बिल्डर से, काश उसने थोड़ा पोलाइटली बात कर ली होती, थोड़ी सी वो से वो कर लेता कि जो है भाई हमें एक शाम 6 बजे तक की, तो क्या वो तो शायद बिल्डर जो है एक शाम 6 बजे तक तो क्या 2-4 दिन की मोहलत भी दे देता कि भाई चलो तुम अपने लिए नया घर ढूंढ लो, वहाँ शिफ्ट हो जाओ। लेकिन तोशू तो अपनी अकड़ में इतना अंधा हो चुका है कि जिसकी तो कोई हद ही नहीं है। अकड़ और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, फिर तोशू किस खेत की मूली है। बाप रे, मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आता है। काम वो कुछ करता नहीं है, क्या पढ़ा लिखा है, कैसे गोल्डन मेडलिस्ट है, ये मेरी समझ के बाहर है। जिसमें एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है, किसी चीज़ को कुछ नहीं है। पता नहीं किस बात की अकड़ है, कमाता कुछ नहीं। एक रुपया अगर कमाया भी है अपनी मेहनत से, मुझे तो नहीं लगता। जो भी कमाया है, करा है वो सब फ्रॉड के थ्रू। खैर, इधर डिम्पी ने जब पूछा है कि आप तो उससे कर रहे थे वो बिल्डर, और यही बात तो डॉली पे भी लागू होती है। वो भी तो करी थी कि मैं बिल्डर से बात पता करके आई हूँ। तो ये कौन से बिल्डर से मिलकर आई है भाई, कहाँ गई थी, मुझे तो समझ में नहीं आता। खैर जो है ये तोशू ये सब कहते हैं कि वो उसकी अकड़ देख के बिल्डर ने अब 1 घंटे का टाइम दे दिया है कि अब तुम्हें 1 घंटे में ये घर खाली करना है। तो तोशू और सब उसके बिल्डर के पीछे पीछे बाहर निकले हैं, और सब लोग सुन के ये इधर आशा भवन वाले भी सब लोग सुन के आ गए हैं। जब सबको पता चल गया है कि इस तरह से उनको घर खाली करना है, और उधर ये बापूजी सब उधर घर में चले गए, और वो सब कहता है कि वो उसको कि जो है हमें वो
पेपर्स ढूंढने हैं। तो सब लोग पेपर ढूंढ रहे हैं। अरे ये प्रॉपर्टी के पेपर्स या ये पैसों के पेपर्स जो भी हैं, क्या वनराज है ऐसे ही रख के चला जाएगा? कोई इनकी उसके एब्सेंस में कोई भी आए उसके कमरे में छानबीन करे और उसको सबको वैसे ही मिल जाए? उसने कहीं कोई लॉकर लिया होगा या उसके कमरे में कोई हिडन लॉकर हो सकता है जो छुपा अंदर कहीं हो, जिसके बारे में किसी को पता भी ना हो, वहाँ रखे हों उसने पेपर। खैर फ़िलहाल तो जो है नहीं मिले हैं और इतने में वो सब आ गए हैं जो आशा भवन को आशा भवन का शाह उसको खाली करवाने वाले उसके बिल्डर के आदमी, और सब लोग सामान उठा के बाहर फेंक रहे हैं। और उधर अब लेकिन इतने में अभी पाखी भी आ गई है, पता नहीं कहीं गई हुई थी। अभी पाखी का भी हमने एंट्रेंस देखी है उसमें। देखा आज जो जिस तरह से सबने तोशू, पाखी और बा को कहा है, खास तौर पे बाला काका ने जो बा को कहा है बिल्कुल सही कहा है। यही तो हम अपने ऑडियो में और लाइव में बोलते आए हैं कि बा तो बदतमीज़ी की दुकान से। आज वही डायलॉग वो बाला काका ने बा के लिए बोला है, और तोशू और पाखी ने और डिम्पल ने कौन सा अनुपमा की कभी इज्जत करी है या और किसी की इज्जत करी हो? इन लोगों ने जो अपनी माँ के सगे नहीं हो सके तो वो और किसी के क्या सगे होंगे? अभी तो डिम्पल के लिए मेरे ख्याल में जो है एक झटका और बाकी है। अभी जिस तरह से अभी तो ये टीटू को साथ लेकर जाने वाला था, आज तो हमें इस टाइम पे टीटू कोई नज़र भी नहीं आया कि टीटू है कहाँ। मुझे लगता है कि जिस तरह से वो टीटू अपने माँ के पास जाना चाहता था, तो हो सकता है कि वो अपनी माँ के पास चला भी गया हो और अब शायद कभी लौटे भी ना। खैर अब देखते हैं। अब इनके जो है अपने बर्बादी वैसे हो ही शुरू, क्या अब तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुके हैं, लेकिन अभी इनको अभी अपने कर्मों के और फल भुगतने चाहिए। जिस तरह से लोगों ने अनुज को मतलब मान को अलग किया, जैसे पूरी की पूरी शाह फैमिली ही तो थी जो है जिन्होंने मान को अलग करने वाली। बा थी, बापूजी थे, किंजल, किस किस का नाम ले हम। एक शायद पहले जब तो समर था तब तक तो ठीक था, समर के जाने के बाद तो सबने इंक्लूडेड वनराज, तो अब इन सबको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे तो भगवान के घर में कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं है। न्याय भले ही देर से हो पर कभी अंधेर नहीं रहेगी। आज तक हमें देख के थोड़ा सा सुकून तो ज़रूर मिला। और जितने जो लोग मान फैंस हैं, जो भी लोग वो उनको भी आज सुकून तो मिला ही होगा कि इन लोगों की वजह से ही ये मान में दूरियां आई थी, स्पेशली बा और किंजल की वजह से। बा की ज़बान रुकती नहीं है और किंजल जो है मीठी छुरी बन के इनका घर इनके सारे रिश्ते को काट डाला किंजल ने। बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना, अब मैं क्या ही मैं और बोलूँ। प्रीके पर जो है दिखाया है कि वो बाहर बैठ के रो रही है, अब हम सब लोग कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं है, ये है। तो तब तक अनुज ने बोला है कि आप सब लोग आशा भवन में जाएंगे। हमें तो लगा था कि शायद ये बात अनुपमा बोलेगी, लेकिन ये तो अनुज ने बोला। खैर अब उस पर भी सवाल तो उठेंगे ही। तो तोशू और पाखी दोनों बाहर हैं। अनुपमा ने उनसे पूछा है कि भैया छाता चाहिए या छत चाहिए, तो तोशू फिर अपनी अकड़ में है कि मेरी तो जूती भी ना जाए आशा भवन में। तो ठीक है भाई, अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ ले, तेज के पास तो बहुत पैसा है, इसके बाप ने इसको पैसा तो दे ही रखा है, पैसे भी बहुत ज़्यादा दे रखा है वनराज शाह ने। इनको बिगाड़ने वाला, दोनों अपने बच्चों को बिगाड़ने वाला है भी तो वनराज शाह ही। अब आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी आपने कि समझ में नहीं आता कि इस बंदे में अकड़ किस बात की है। तोशू की अकड़ समझ से बाहर है। जो मुझे समझ में आता है वो यही आता है कि इसके पास दिमाग ही नहीं है, इसके पास सिर्फ अकड़ ही है जो उसके फादर से उसको मिली है कि अकड़ के रहना चाहिए, चाहे कोई काबिलियत हो चाहे ना हो। और बिल्कुल सही कहा, इसने किया ही क्या है, एक पैसा तक तो कमा नहीं सका, फ्रॉड ही किया है पूरी जिंदगी भर, तो अकड़ किस बात की है।
बाकी भी बातें आपकी सही है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जी आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा कि कैसे ओणम का त्यौहार मनाया जा रहा है धूमधाम से, खुशियों के साथ। सब अपनी अपनी जगह आशा भवन में खुश है। यहाँ बा के साथ बच्चे किंजल सब आ गए, सब लोग खुश है एक दूसरे के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, नाच रहे, गा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा सीन था। पर कहते हैं ना कि कुछ लोगों के बुरे कर्मों के जो छींटे होते हैं ना, कीचड़ होते हैं ना, फल बुरे कर्मों के फल के जो कुछ छींटे होते हैं वो अच्छे लोगों पे भी उड़ी जाते हैं, उनकी खुशियों पे भी ग्रहण लग जाता है। देखो आगे शाह परिवार में कैसे डॉली ने पहले तो तोशू को भड़काया किंजल के खिलाफ कि तेरी बीवी का पर कंट्रोल नहीं दे रहा अपने आप पे, तो दोनों एक दूसरे पे छींटाकसी कर रहे हैं कि तुम अपनी बेटी को तो संभालो, पहले उस पर तो कंट्रोल कर लो। ये बात में देखते हैं कि देखो बिल्डर आ गए उनको घर के बाहर निकालने, और तोशू की पोल खुल गई कि तोशू ने कोई बिल्डर से बातें की थी। बिल्डर तो उसको पहली बार मिल रहा है। ये तोशू का तानाशाही बनने के लिए कोशिश थी और जो अब सामने आ गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा ने कहा भी था कि बात से कि आप बड़े हो तो आप क्यों नहीं कंट्रोल करते हो, आप क्यों नहीं संभालते हो, क्यों तोशू की बातें मान रहे हो, आप कैसा घर कैसा कंट्रोल और किस पे कंट्रोल। ये लो आ गया बिल्डर का ये फरमान। वो तो शाम तक का वक्त दे रहा था, पर इसकी तोशू की बेवकूफ़ियों की वजह से और स्मार्टनेस और की वजह से उसने फिर से कहा कि वो 1 घंटे का ही टाइम देगा। पर बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते फिर से उसने माना कि शाम तक का 6 बजे तक का टाइम दे रहा हूँ। पर तोशू को अक्ल तो है नहीं, ना ही बाकी के लोग उसको कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे वो बाहर निकलता है तो तोशू की हरकतें, तोशू उससे पता चलता है कि 50 लाख का लोन भी यानी लोन लिया था, इससे पैसे लिए थे और 300 का किराया भी लेके चला गया। तो ये बात अनुज कहता है 50 लाख है बहुत बड़ी रकम, और किस किस से लिए ये तो अनुज का कहना। अनुज और अनुपमा कह रहे हैं कि वनराज शाह की वजह से कांटों की इससे कांटे बोए हैं, तो पर बाकी के लोगों की क्या गलती। तो बाकी गलती है ना अनुपमा, बा ने कभी अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, तो बा को ये सज़ा क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बापूजी कभी भी बोले नहीं, बापूजी भी नहीं बोले और अभी भी आगे अपनी बेटी के पास बेटी का सहारा देने ये करने पर कभी वहाँ जाके है ना आना जाना रख सकते थे, बोल सकते थे। खैर अब इस बारे में क्या ही बोले, पर गलती पूरे परिवार की है। बच्चों की भी गलती है, माँ को समझाने पिता के नक्शे कदम पे चलते रहे। यहाँ कितने बार तोशू समझाते रहा, किंजल समझाते रहे, कहाँ सुना डिम्पल ने। इसमें हर किसी की गलती है, उसमें सबकी गलती है। यहाँ बेचारे बस अगर गलत नहीं तो मासूम बच्चों को छोड़ के बाकी सब कहीं ना कहीं गलत है। यहाँ बिल्डर ने अभी जो तोशू ने उन पर हाथ उठाया, उसको मारने की कोशिश की, तो बिल्डर ने फिर से 1 घंटे का टाइम दे दिया। लो तोशू महाराज की जय हो, तुम कुछ नहीं कर सकते और बिगाड़ सकते काम। उल्टी गिनती शुरू हो गई। तोशू और शाह परिवार की कैसे फाइल ढूंढ रहे हैं, कैसे एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। फैमिली फ़ोटो का टूटने का मतलब यही है कि फैमिली अब तिनका जरूर बिखरेगी। ये जाएगी, किंजल जाएगी अपनी माँ के पास, और जाना भी चाहिए भाई आशा भवन पे। बोझ मत बनो अनुपमा पे, बोझ मत बनो, करना धरना कुछ नहीं, मम्मी करके गुमराह करते रहेगी अनुपमा को, बस अपनी तरफ खींचते रहेगी। और यहाँ टीटू ने दिखा, जहाँ पाकी दिखी पर टीटू ने दिखा, पाकी 2 दिन से कहीं गई हुई थी और टीटू ने दिखा, इसका मतलब टीटू भी किसी काम से गया होगा। तो यहाँ पे टीटू भी लेकर डिसीजन कि चलो एक बार ऑफ़र करेगा या फिर कुछ ऐसा करेगा टीटू कुछ, तो पता चलेगा। तो यहाँ पे बच्चे भी घबरा रहे हैं। अनुज जैसे बाहर वो 1 घंटे का टाइम होता है तो कैसे घर का सामान फेंकना शुरू करता है। अनुपमा को बचाया अनुज ने, फिर खाने का डब्बा फेंका तो उसने अन्नदा देवता करके बचाया। और फिर बाद में अनुज ने जैसे बाहर कह रही थी कि हम कहाँ जाएंगे इस हाल बारिश में और बच्चों को लेके सामान को लेके, तो अनुज ने कहा कि आशा भवन। यहाँ अनुपमा का डिसीजन नहीं, अनुज का डिसीजन था कि वो आशा भवन में आएंगे। तो यहाँ बोलना चाहिए भाई फ़िलहाल के लिए हो, क्योंकि सब हंसते खट्टे सट्टे मुठंडे अपने लिए कमा सकते हैं। इनको यहाँ रखना भी क्यों है, इनको रहने दो, बाकी के लोगों को रहने दो कुछ टाइम के लिए बाहर, तभी तो समझ में आएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ जैसे रिकैप में हमने देखा कि पाकी तोशू बाहर है, बाकी सब लोग शायद अंदर आ गए हैं, आशा भवन में आ गए हैं। तो यहाँ कोई समझ में आएगा कि उनको कहाँ की छत से या छाता देखते ये दोनों
सब बोले छतिया छाता में से क्या डिसीजन ले क्या लेते हैं, चूज़ करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कहानी अभी बहुत बाकी है, अभी तो मीनू का सच सामने आने वाला है। बहुत सारा कुछ बाकी है, पर कल का शो देखना भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे अनुज ने कहा, उस पर अनुपमा ने कहा क्या, किसका क्या रिएक्शन है वो समझ में आएगा, कल देखेंगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा, मैंने भी ये चीज नोटिस की और मैंने तो वीडियो भी बनाया इसके ऊपर। आपने भी सही कहा है कि अकेले वनराज का दोष क्यों, बा का दोष क्यों नहीं, जिसने अपने बेटे को कभी गलत करने से रोका ही नहीं। बापूजी का दोष क्यों नहीं चुप रहने का, और बच्चों का भी दोष क्यों नहीं। बच्चों ने भी जब अपनी माँ पे जुल्म हो रहे थे तब बाप का ही साथ क्यों दिया। तो ये सब लोग एक टाइम पे दोषी तो हैं, अकेला वनराज कैसे। अब ये कर्मों का जो भुगतान कर रहे हैं ये वनराज की वजह से। अभी प्रैक्टिकली सोचे तो अभी के लिए है कि उसने फ्रॉड किया है, मगर कर्मा तो इनको ऐसे ही रिटर्न मिलने हैं। पिता फ्रॉड करता है, ये भी कर्मों का ही फल है कि आपका पिता आपको इस मझधार में छोड़ के गया, ये भी कर्मों का फल है। तो बढ़िया रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं आशा भवन में ओणम की सेलिब्रेशन किया जा रहा है, जहाँ बाला काका ओणम के सेलिब्रेशन के बारे में बताते हैं कि ये केरला में ही किया जाता है। भगवान विष्णु जी को प्रार्थना की जाती है फसल अच्छी हो, और ये 10 दिन का त्यौहार होता है, जो 10वां दिन ही होता है तिरुओणम, जहाँ इसी तरह फूल से सजाया गया होता है और बहुत सारे पकवान भी बनाया जाता है। ज़्यादातर केला का भी ज़्यादातर पकवान बनता है। यहाँ सब लोग त्यौहार बना रहे हैं, जहाँ आशा भवन के बच्चे बा और केंजल भी आ चुकी है। यहाँ नाच गाना भी होता है और खाना भी हो जाता है। और इस तरफ शाह हाउस में जहाँ तोशु भड़का है कि केंजल और बा सब लोग उसके मना करने के बाद भी फिर से चले गए हैं ओणम सेलिब्रेशन करने के लिए। वो भड़क जाता है और जो वो रुका रहता है कि आज मैं कुछ ना कुछ एक फ़ाइनल करके रहूँगा, जहाँ ये फिर से आशा भवन में कभी पैर ना रखे। ये वहाँ जाके उनका जो भी नाच गाना बंद करने वाला ही होता है, तभी बिल्डर आ जाता है, जहाँ तोशु को भी पता नहीं है कि वो बिल्डर है। जहाँ वो अपने आप को परिचय करवाता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ और उस घर का भी मालिक हूँ जिस घर में आप लोग रहते थे, और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। और ये तक भी कहता है कि वनराज ने मेरे से 50 लाख लोन भी लिया है एक्स्ट्रा, और इस घर के बदले उसने 3 साल का भाड़ा भी ले लिया है, जहाँ मैं घर अभी खाली करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसे 3 साल के लिए 3 साल का भाड़ा ऑलरेडी उसके पास कैश दे दिया है। जहाँ पेंट हाउस जब भी बनेगा तभी मैं जो भी है उसका कैलकुलेट करके आपको दे दूँगा। पर तोशु बहुत ही भड़क जाता है, बहुत ही एटीट्यूड दिखाता है। उसके वजह से वो बिल्डर पहले 1 घंटे का ही मोहलत देता है, फिर बड़े बुज़ुर्गों को देखते हुए, उनके बारे में सोचते हुए वो कहता है कि शाम तक वक्त दूंगा, आप लोग को जल्द से जल्द खाली करके जाना पड़ेगा। यहाँ पाकी और बाकी घर वाले को भी पता चल जाता है कि तोशु ने बिल्डर के साथ कभी मिला ही नहीं है, जहाँ उसने झूठ कहा था। यहाँ पाकी भी आती है अहम वक्त पे, जहाँ बिल्डर इन्हें धमकी देता रहता है। तोशु इतनी अकड़ दिखाता है, इतनी एटीट्यूड दिखाता है खुद की गलती होके हुए भी, जहाँ वनराज शाह ने तो इनको बर्बाद करके छोड़ दिया है,
जहाँ खुद भाग गया है सारे कांड करके, जहाँ इनको सड़क में लेके आके फेंक दिया है। जिस आशा भवन के लोगों को ये सब लोग भिखारी और सड़क में आशा भवन के लोगों को सड़क में लेके आने वाले थे, खुद आज सड़क पे आ गए हैं। जहाँ तोशू बिल्डर को भी मारता है तो वो और ज़्यादा गुस्से होके 1 ही घंटे का मोहलत देता है, 1 घंटे के अंदर खाली करने के लिए कह देता है। यहाँ बापूजी आशा भवन के लोग भी ये सब सुन के बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जहाँ बापूजी और शाह हाउस में जाते हैं और ये सब लोग बिल्डर के साथ जो भी डील हुआ है उसका फाइल ढूंढने लगते हैं। जहाँ पाकी भी तोशू को सुनाती है कि आपने हेड ऑफ़ द फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो आपने आप तक किया क्या है। जहाँ तोशू फिर से सबके साथ भड़क ही जाता है, गलती अपना होते हुए भी, और सब लोग तोड़फोड़ करते हैं खुद के घर में ही, जहाँ फ़ाइल ढूंढने का इनका पैतरा है इस तरह का। जहाँ फ़ाइल तो कुछ मिलता नहीं है और इन सबको तो शाह फैमिली मेम्बर्स को तो थोड़ी भी शर्म लाज नहीं है, अकड़ तो कम ही नहीं है। जिस तरह से डिम्पी भी आशा भवन के बारे में कह रही थी, और यहाँ अनुपमा भी बहुत परेशान होती है, स्पेशली बापूजी के लिए। और बच्चे तो शाह फैमिली के बच्चे आशा भवन में हैं, जो खुद भी परेशान होते हैं कि हम अभी कहाँ जाएंगे, वो अंकल हमें घर से निकाल दिया। तो यहाँ बच्चे बहुत परेशान हैं कि बड़े इतने गलती क्यों करते हैं और इस तरह से क्यों कर रहे हैं। यहाँ अनुज उस अनुपमा को संभालता है। अनुज ने बहुत अच्छी से संभाला आज अनुपमा को, जहाँ उसने अनुपमा को वहाँ शाह हाउस के अंदर जाने के लिए रोका। बहुत अच्छा हुआ जहाँ वो नहीं गई। और यहाँ 1 घंटा हो जाता है जहाँ बिल्डर के लोग आ जाते हैं, जहाँ सब चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देते हैं, बाहर डाल के इनको ताला डाल देते हैं। यहाँ टीटू का भी आता पता नहीं है, शायद वो भी निकल चुका है। अभी डिम्पी का देखना पड़ेगा, जिस तरह से घमंड से बात कर रही थी, जहाँ प्रॉपर्टी और पेंट हाउस के लिए वो रुकी थी शाह फैमिली में। अभी जो शाह फैमिली भी ना रहा और यहाँ टीटू भी चला गया है, तो वो फिर भी बेशर्मों की तरह आशा भवन में तो वो आ चुकी है, जिस तरह से प्रीकैप में दिखा रहे हैं। पर तोशू और पाकी की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई है, जिस तरह से वो आशा भवन में जाने के लिए मना कर देते हैं, जहाँ बारिश भी होता है। जहाँ अनुपमा उन्हें कहती है कि तुम लोगों के सिर के ऊपर छत चाहिए या छतरी। जहाँ मजबूरी में ये लोग आशा भवन में जाएंगे, जहाँ फिर भी इनकी अकड़ कम नहीं होगी। ये सब इन सब का कर्मा रिटर्न्स ही है, जो इनको भुगतना ही पड़ेगा। जिस तरह से वनराज ने इनको बर्बाद करके चला गया है, पर वनराज भी इस सिचुएशन में होता तो मज़ा ही अलग होता। अभी आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बिल्कुल करेक्ट राधिका जी कि आशा भवन को सड़क पे लाने वाले आज खुद ही सड़क पे आ गए। ये तो होना ही था, क्योंकि आशा भवन में आशा बसती है, और जिस घर में आशा बसती है वहां पे कैसे ये लोग अपने मोटिव में कामयाब हो सकते हैं। उल्टा तो इनको पड़ेगा ही, बाउंस बैक तो होगा ही, और वो बाउंस बैक हो गया। तो बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में एक कहावत सिद्ध होती है, जैसी करनी वैसी भरनी।
बल्कि वो भरनी पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। जहां आशा भवन वाले अपनी नेकियों की वजह से अर्श पर पहुंचने की तैयारी में, वहां शाह हाउस वाले अपनी घमंड और बदतमीजी की वजह से अर्श से फर्श पर गिरने वाले हैं। आशा भवन में ओणम फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आशा भवन में बच्चे, किंजल और बाबूजी भी इस त्यौहार को नाच गा कर बहुत उल्लास से मना रहे हैं। साथ ही बालक काका इस त्यौहार का महत्व बता रहे हैं कि ये त्यौहार विष्णु भगवान के वामन अवतार को समर्पित है। वहाँ शाह हाउस में तोशु की बदतमीजी और उस पर डॉली का आग में घी डालना कि सब लोग आशा भवन में फेस्टिवल मनाने गए हैं। आशा भवन में अनुपमा बाबूजी, किंजल और बा से कहती है कि बा आप घर संभालिए। किसको कह रही हो अनुपमा? बा को, जिसने सिर्फ अपने बेटे और पोते को सिर चढ़ाया है। ये तोशु, बा और बनराज की गलत परवरिश का ही नतीजा है और इसका अंजाम बा के साथ सबको भुगतना होगा। और हमारी आध्या परेशान और बेचैन कि मम्मी हाँ क्यों नहीं बोल रही। और अनुज को विश्वास कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन आध्या से तो सब्र नहीं हो रहा। अनुज अनुपमा हाँ भी करेगी और आप तीनों की हैप्पी फैमिली भी होगी, यानी हैप्पी AAA। आशा भवन में सब खुश होकर नाच गा रहे हैं, जहाँ सागर मीनू के ख्यालों में और अनुपमा अपने अनुज के ख्यालों में, और वो अनुज को अपने साथ नाचते हुए देखती है। अभी तक तो अनुज ही अनुपमा को ख्यालों में दिखता था, लेकिन अब अनुपमा के ख्यालों में अनुज भी आने लगा है। बस अब अनुपमा की हाथ दूर नहीं, बस किसी की नज़र ना लगे, खास तौर से शाह हाउस वालों की। एक बात है, जब भी अनुपमा डांस करते समय लड़खड़ाती है, अनुज और आध्या उसे संभाल लेते हैं। उधर शाह हाउस में तोशु आशा भवन वालों का नाच गाना बंद करवाने के लिए जाने लगता है। तभी बिल्डर आता है और तोशु की फैमिली को 6 बजे तक मकान खाली करने को कहता है। यहाँ एक झूठ पे और पर्दा उठता है कि तोशु ने झूठ बोला था कि बिल्डर से मिलकर सारी बातें सेटल कर ली हैं, क्योंकि उसे तो हेड ऑफ़ दी फैमिली बनकर अपना कंट्रोल जमाना था। और फिर घमंडी तोशु की बदतमीजी बिल्डर के साथ भी शुरू, और बिल्डर का कहना कि बनराज मेरे 50 लाख रुपए लेकर भागा है, वो मैं प्रॉपर्टी में से रिकवर कर लूँगा। लेकिन तोशु परिस्थिति को सुलझाने के बजाय और उलझा देता है, अपनी बदतमीजी और ईगो की वजह से। उधर शाह भवन वालों का सेलिब्रेशन, नाचते गाते खाते पीते, जहाँ हमारे कपाड़िया जी अनुपमा को अपने हाथों से खिलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाउ केयरिंग। उधर बिल्डर 1 घंटे का टाइम देकर शाह हाउस खाली करने का ऑर्डर देके बाहर चला जाता है और सब घर वाले उसके पीछे। लेकिन तोशु की बदतमीजी और उसी समय एक और कार्टून पाकी का आगमन। अगर तोशु तरीके से तमीज़ से बात करता तो शायद बिल्डर टाइम भी दे देता, लेकिन वो तो चीख चिल्लाकर 1 महीने का नोटिस मांगता है और पत्थर उठा के मारता है और अपनी धौंस बिल्डर को दिखाता है। और तीनों लालची औरतें, डिम्पी और डाली और पाकी, परेशान। और आशा भवन वाले ये देखकर परेशान, और सबसे ज़्यादा परेशान अनुपमा और अनुज। बाबूजी भी परेशान और वो घर चले जाते हैं। साथ ही मीनू और आद्या बच्चों को लेकर घर के अंदर संभालती हैं। देख लिया बुरे काम का बुरा नतीजा। उधर शाह हाउस वाले तोशु के कहने पर प्रॉपर्टी डील के कागज़ ढूंढते हैं जो बनराज और बिल्डर के बीच में हुई थी, लेकिन तोशु बाबूजी से भी बदतमीजी करता है। कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर घर बल नहीं गया। तोशु हेड ऑफ़ द फैमिली बनना आसान है, जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल, और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल मुश्किल। अनुपमा घर के अंदर जाने की बात करती है, लेकिन अनुज कहता है कि अगर तुम्हारे साथ पाकी और तोशु ने बदतमीजी की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अनुपमा की परेशानी जायज़, लेकिन किसके प्रति? क्या शाह हाउस वाले हमदर्दी के लायक हैं? सिर्फ छोटे बच्चों पे तरस आता है। उधर बाला काका समेत सब परेशान कि इस बात का असर आशा भवन में भी पड़ेगा। सही बात है, जहाँ पर भी ये लोग जाते हैं अपने साथ समस्याओं और बदतमीजियों का पिटारा भी ले जाते हैं। और अनुज अनुपमा इतने अच्छे हैं कि उनकी शराफत का फ़ायदा शाह हाउस वाले ज़रूर उठाएंगे।
1 घंटा ख़त्म और बिल्डर के आदमी आते हैं और रोकने के बावजूद घर के अंदर जाते हैं। प्री कैंप में घर का सामान गुंडे बाहर फेंकते हैं और अनुज अनुपमा को सेव करते हुए और गुस्से में टिफ़िन बॉक्स को बचाते हुए तभी सभी लोगों को गुंडे घर से निकालकर ताला लगा देते हैं। बाहर रोते हुए कहती है कि हम कहाँ जाएंगे और अनुज कहता आशा भवन। लेकिन तोशु की वही बदतमीजी, कहता है कि आशा भवन जाएं मेरी जूती। अरे तोशु, अगर नाक वाला है ना तो आशा भवन में कदम मत रखना। अनुपमा, माना यह तुम्हारे बच्चे हैं लेकिन ये सपोलो से कम नहीं। आशा भवन को भी कभी डस ना लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है रेखा जी कि जब भी अनुपमा डांस करते हुए लड़खड़ाती है, आद्या या अनुज या दोनों आ जाते हैं संभालने के लिए, तो ये दिखाता है कि अब अनुपमा अकेली नहीं है। जब भी लड़खड़ाएगी उसके अनुज और उसकी बेटी छोटी उसके साथ होंगे। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड थोड़ी खुशी थोड़ा गम देने वाला था। जहाँ एक तरफ अनुज अनुपमा की खुशी, दूसरी तरफ शाह हाउस का दिवाला। आज बालाजी का बच्चों को फेस्टिवल के बारे में समझाना अच्छा लगा। जिनको इस फेस्टिवल के बारे में नहीं पता था कि ये क्यों मनाया जाता है, उन्हें भी जानकारी हो गई। उधर हमारे मान कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितनी खुशी से नाच रहे हैं, हैप्पी ओनम मना रहे हैं। आज अनु का ड्रीम में अपने अनुज के साथ डांस करना। जब दिल पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा अनुपमा, तो क्यों अनुज को इंतज़ार करवा रही हो। आज जिस तरह डांस करते वक्त अनु को दर्द महसूस हुआ, फिर आद्या का आकर संभालना और अनुज ने भी नोटिस किया, पर फिर भी अनु अपने दर्द को भूलकर अनुज की खुशी में शामिल हो गई। आद्या का कहना कि मम्मी हाँ कहने के लिए इतना टाइम क्यों ले रही है, पर अनुज का कहना कि सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल सही कहा अनुज तुमने। उधर तोशु को गुस्से में लाल पीला होते देख कैसे कितनी जल्दी उठकर म्यूज़िक बंद करवाने के लिए जाने लगा। उल्टा बिल्डर ही आकर इसकी बोलती बंद करवाने आ गया। आज तो बिल्डर ने दिल खुश कर दिया इन घटिया लोगों को घर से बाहर निकालकर। इसे कहते हैं कर्मों का फल, चाहे देर से मिला पर मिला ज़रूर। ये तो इनके साथ होने ही वाला था, जो कि ये हम पहले भी बात करते आए हैं। ये जो पेंट हाउस के सपने देख रहे हैं, ये सपने ही रह जाने वाले हैं। बट उधर अनुपमा का परेशान होना, दिवाला इन शाह हाउस वालों का निकला है। पर अनुपमा तुम क्यों अपनी तबीयत ख़राब कर रही हो, क्यों? आखिर क्या किया है इन शाह हाउस वालों ने तुम्हारे लिए? माना कि तुम बापू जी के लिए परेशान हो रही हो, पर ये भी कम नहीं है अनुपमा। हमेशा तुम्हें ताने देती रही, तुम्हारी बेइज्जती करती रही, अपने बेटे की हाँ में हाँ मिलाती रही। कल को फिर से जब ये ठीक हो जाएगा, फिर से वही वाले पहले रूप में आ जाएगी। बेशक आज ये मुसीबत में है और ये तुम्हारे नाम का गुणगान ज़रूर करेगी, जो कि हमें बार बार ये अच्छा नहीं लगता। बट मुझे आज बहुत खुशी हुई कि ये शाह हाउस वाले सड़क पर आ गए, जिनको ये भीख मंगे कहते हैं, अब उन्हीं की शरण में जाकर रहेंगे। बट मुझे आज अनुज से ये उम्मीद नहीं थी कि अनुज इनको आशा भवन में आने के लिए कह देगा। मैंने सोचा था कि अनुपमा पहल करेगी। शायद अनुज ने अनुपमा के बारे में सोचकर ही बोला, क्योंकि आज वो जितने टाइम भी बाहर रही, शाह हाउस वालों के लिए परेशान होती रही, जिसे देखकर अनुज को बहुत दुख हुआ। इसलिए शायद उसने ये फ़ैसला लिया। पर अनुज, एक बार तुम दोनों को सोचना ज़रूर चाहिए कि तुम जितना इन शाह हाउस वालों से दूर रहोगे, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। कल को ये शाह हाउस वाले आशा भवन को कहीं निराशा भवन में ना बदल दे, बस यही बात का डर लग रहा है। ये सड़क पर ही अच्छे लग रहे हैं, तो क्यों इनको अपने साथ आशा भवन में रखने के लिए कहना? क्या इनके पास पैसे नहीं हैं? ये होटल में जाकर नहीं रह सकते? फिर क्यों इनको अपनी खुशियों का ग्रहण लगाने के लिए अपने साथ रख रहे हो? अगर रखना ही है तो प्लीज़ अनुज अनुपमा, तुम दोनों पहले ज़रूर एक बार अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना कि कितनी मुश्किलों के बाद तुम दोनों पास आए हो। फिर से दोबारा वो सब मत रिपीट करना जो कि हम नहीं देख सकते। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करेंगे कि क्या अनुज ने ये सोचकर फ़ैसला लिया।
थैंक यू सो मच कुसुम आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा आपने कि जब दिल पे कंट्रोल नहीं है अनुपमा तो हाँ बोल दो, बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात जो आपने कही है वो भी बहुत अच्छी लगी कि ये शाह वाले जो है ना, परिवार वाले, ये सड़क पे ही अच्छे लगते हैं। थोड़े दिन तो उनको सड़क की हवा लगवा देनी चाहिए थी तो उनको थोड़ी अकल ठिकाने पे आ जाती। मगर ये अनुपमा है, अनुज है, ये कैसे अपनों को सड़क पे बिखरते देखते। तो बढ़िया रिव्यू कुसुम आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड तो बहुत ही बढ़िया था, माइंड ब्लोइंग। सब सा परिवार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। बहुत मज़ा आया इनका ये हाल देखकर। ये यही डिजर्व करते हैं। और आपका कल का रिव्यू था अंकुश बरखा से अपना सब कुछ वापस लेने के लिए #मान खींचेंगे, ये बड़ी लकीर। सही कहा आपने, एक एक बात आपकी सही थी। और आज का एपिसोड, बा किंजल आ गए आशा भवन ने ओणम के त्यौहार का क्या अर्थ होता है ये पूछा। हाँ बापूजी, हमारे देश में जितनी भाषा है उतने ही त्यौहार है। कुछ त्यौहार है जो पूरा देश मनाता है, कुछ त्यौहार ऐसा है जो अपने देश में ही मनाया जाता है। बाला काका को बालों के बारे में कुछ मत बोलिए बापूजी। हाँ अंश बेटा, अब एंजॉय करने का टाइम है। हाँ अनु, हमारा देश गुलदस्ते की तरह है। अनु, साथ रहने के लिए एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है, एक दूसरे से प्यार करना ज़रूरी है। मतलब अगर हम सबको बदलने के बजाय एक दूसरे को समझने लग जाए तो सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, नहीं? अनु की बात सुनकर अनुज अनु को ही देख रहा है। ये बात अनुज तुम पर भी लागू होती है। तुम भी हमारे कपाड़िया जी को हाँ बोल दो। और कितना तड़पाओगी? हाँ बच्चों, अब इंजॉय करने का टाइम है और डांस करने का टाइम है। वैसे तोसू ने सही ताना मारा है डॉली को। आप पहले अपनी बेटी को संभालिए, फिर मुझसे बात कीजिएगा। ये तोसू सिर्फ फेंक सकता है और कुछ नहीं। दूसरे के पैसों से राजा बना था और दूसरों को भी भिखारी बोलता है। लो, वनराज ने तो 3 साल का किराए के पैसे और 50 लाख भी लिए थे किसी प्रोजेक्ट के लिए। अनुज अनु के डांस बहुत अच्छा था। अब अनु ड्रीम देख रही है। अनु अब अपने दिल पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कपाड़िया जी को हाँ कह दो। अनुज अनु को डांस करते हुए कैसे देख रहे थे। ब्यूटीफुल सीन। हाँ आद्या बेटा, आपके पॉप्स के अंदर बहुत पेशेंस है, वो इंतज़ार करने के लिए तैयार है। हमारी आद्या से इंतज़ार नहीं हो रहा है, वो चाहते कि मम्मी जल्द से जल्द पापा को हाँ कह दे। सो कॉल्ड अमीर लोग, तुम सब तो आशा भवन से भी ज़्यादा फटीचर हो। उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, मेहनत का खाते हैं। तोशु की पागलों वाली हरकतें। अब तो ना पेंट हाउस भी नहीं मिलेंगे एंड पैसे लेकर भागा, वो सब ले लेंगे। जो काटे बाने तोशु ने पाखी सबने बोए हैं। ये फल अकेले वनराज के कर्मों का नहीं है, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से हुए। अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। ये तो दुनिया की रीत है। अब तो आशा भवन की शांति भंग होगी। इन सब के आने से कोई भी काम में हेल्प नहीं करेगा, चाहे डॉली हो, डिम्पी हो, पाखी हो, तोशु हो, सबको मुफ्त की खाने की आदत है। शाह को देखकर दिमाग खराब होता है। इतना कुछ हो गया, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, सुधरते नहीं हैं। अब तो मुंह उठाकर जा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि आशा भवन में जाएगी मेरी जूती। तो अपने आप में इतना दम है तो जाए ना। कमाना नहीं है, बाप के पैसों पर ऐश करनी है, काम धंधा करना नहीं है, तो इसको रोटी कौन देगा। अनुज ने सही कहा, वनराज ने ही काटे बोए हैं। क्यों बा, दोष क्यों नहीं है। हमेशा गलत काम पर बेटे को सपोर्ट किया है, पूरे घर में एटीट्यूड दिखाया है। अनुज कितना भी समझा ले, बट ये अनुज को फालतू का लेक्चर देगी। तुम सब बाप बेटे हो ही सड़क पर रहने लायक, ना कि
नाली के कीड़े, सेल्फिश लोग। कुछ दिनों पहले ये लोग सागर को गंदी नाली का कीड़ा बोल रहे थे और आशा भवन को भिखारी बोल रहे थे। अब कौन भिखारी है और कौन गंदी नाली का कीड़ा है वो दिख रहा है सबको। इसलिए बोलते हैं घमंड नहीं करना चाहिए किसी बात का। पर ये लोग खुद को भगवान समझने लगे थे, जो इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। अब रहेंगे वही जाके। आई डोंट बिलीव दिस कि वनराज ऐसा कर सकता है। वनराज जैसा भी हो, खुद कभी अपने बच्चों को ऐसा नहीं करेगा। आई थिंक वनराज कहीं फंस गया है या फिर ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन कहीं भागा तो नहीं होगा। अरे बा अपने बेटे वनराज के लिए कुछ नहीं बोल रही है। उसका लायक बेटा वनराज और लायक तोसू है। अभी पैसों वालों का घमंड कहाँ गया भाई? पैसे हैं तो होटल में चले जाओ। सारे के सारे सड़क पर बैठकर रो क्यों रहे हो? अरे अरे, तोसू की चोरी पकड़ी गई। वो बिल्डर से कभी मिला ही नहीं है। आ गई पाकी महारानी। तुम्हारे भाई एक नंबर का झूठा है। झूठ बोलना उसकी फितरत बन गई है। तोसू और वनराज परिवार को उनकी गलतियों पर सपोर्ट करना बा का काम था, जिसकी वजह से आज पूरा परिवार बिखर गया। खुद के बेटे ने सब बर्बाद कर दिया। रही सही कसर पोता पूरा कर रहा है। बा ने हमेशा तोशु और वनराज को सही कहा और हमेशा अनु पे उंगली उठाई, और अनु फिर भी बा करती है। बस ये बुरा लगता है। अनु का ये कहना कि बापूजी की क्या गलती है, क्या बाकी कोई गलती नहीं दिखती अनु को? बाकी भी बहुत सारी गलती है। अनुज ने अनु को देखकर बुलाया है कि अनु परेशान होगी, तो उसने खुद ही बोल दिया। अनुज का इंतज़ार कब खत्म होगा? कब अनु हाँ कहेगी? फिर चिड़ियाघर बनाएंगे ये लोग आशा भवन को। अनुज की किस्मत में बस इंतज़ार ही लिखा है। अनु को सास से छुटकारा मिलेगा नहीं और अनुज को अनु मिलेगी नहीं। सो डिस्कस्टिंग। डिम्पी डियर सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर रही है? करो ना, तुम्हारे घर के तमाशे पे अपलोड करो। हाँ डॉली, तोशु ने तो बिल्डर पे ही अटैक कर दिया। ये है सो कॉल्ड फैमिली का हेड। ये हेड नहीं है। आज बहुत अच्छा लगा। शाह हाउस वालों को ऐसा ही मिलना चाहिए, जैसे को तैसा। हम मान के लिए शाह को झेल रहे हैं। अनुज, अनु और आद्या लुकिंग ग्रेट। माही भी। ये डॉली और डिम्पी को क्यों टेंशन है? डॉली अपनी बेटी को लेकर जाए अपने घर पर ही। डिम्पी के साथ टीटू है, जाए अपने हस्बैंड के साथ बेटे को लेकर। आश्रम में क्यों रहना है? सब के सब एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज है। सब अपने अपने परिवार देखो, मेहनत करो, खाओ। जिंदगी भर बैठ के खाने का इरादा था क्या, जो इतना रो रहे हो? बा अभी भी अपने बेटे को कुछ नहीं बोलती है, बस तोशु को बोलती है। कांड तो वही करके भागा है था, इसने तो कुछ नहीं किया। तोशु की इसमें क्या गलती है? पैसे तो वनराज ने लिए थे, वो भी बिना किसी को बताए। और ये इतना नाटक क्यों कर रही है? वनराज जब ये सब करता था तो खुश होती थी, उसे रोका कभी नहीं, हमेशा उसके गलत कामों में साथ दिया। आज ये नाटक क्यों कर रही है? और ये बापूजी भी नाटक में लीला से 2 कदम आगे है। बेटा, बैड अंकल तो तुम्हारे दादू और तुम्हारे नानू है। सही कहा तोशु, वनराज ने सबको बर्बाद कर दिया और खुद भाग गया। बैड तो तुम्हारे दादू नानू पापा है, परी, अंश, इशू माही। पेंट हाउस में नहीं, ये तो टेंट हाउस भी डिजर्व नहीं करते हैं। तोशु महाराज, पाखी, डिम्पी और डॉली ये डिजर्व ही नहीं करते। अनुज बाबू, ये गंदगी आशा भवन में मत लाना, वरना आशा भवन भी बर्बाद हो जाएगा। कान्हा जी ने शाह को उनकी औकात दिखा दी। प्लीज़ थोड़ा भटकने दो, तब शायद अक्कड़, घमंड, बदतमीजी कम हो जाए। पर मान को तो महान बनना है। टीटू कहाँ है? तमाशा होने पर टीटू गायब। तमाशा परिवार का एक लौता कमाने वाला, इससे कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो अच्छे अच्छे धूल में मिल जाते हैं। ये पारी तो अभी भी नहीं सुधरा। अरे इतनी बार बदतमीजी करने के बाद भी आशा भवन वालों ने इनको रहने की जगह दे रहे हैं। कुछ तो शर्म करो शाह परिवार वालों। अनुज तो हर बार
अनुज ने तो हर बार अनु को लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलते थे, तो आज खुद ही क्यों लकीर मिटा दी। सिर्फ अनु के लिए पैसा हाथों का मैल होता है, ये बात शाह हाउस वाले भूल गए। अब डॉली और डिम्पी के ईगो का कहाँ गई। सागर और नंदिता भी तो उसी आशा भवन में रहते हैं, ये बात भूल गई। डिम्पी और डॉली इस बार तोशु और पाखी बदतमीजी करेंगे अनु से तो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी हमारी आद्या। आद्या ने यूएस में भी पाखी को मुंह तोड़ जवाब दिया था जब रास्ते में मिली थी। वो अपनी मम्मी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। तोशु घर में सब पे कंट्रोल करना चाहता था। अब अनु को सबसे रहने का रेंट मांगना ही चाहिए। फ्री में किसी को भी रखना नहीं चाहिए, ना ही फ्री में खाना खिलाना चाहिए। जैसे को तैसे वाला यहाँ अपना स्वभाव रखना चाहिए, ना कि सबको पालना चाहिए। बिल्डर को पत्थर मारना भारी पड़ गया तोशु को। अनुपमा को अब अनुज को शादी के लिए हाँ कहना चाहिए, पहले वाली गलती नहीं दोहरानी। अनुपमा उसे अनुज और साहा परिवार के बीच में अनु को थोड़ा तो बैलेंस बनाकर चलना ही चाहिए। अनु के लिए कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन अनु सबकी मदद के लिए खड़ी रहती है। ये बात ही हमें पसंद नहीं है। इतना सब होने के बाद भी नहीं सुधरे तो ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। एक बात कहूँ, मैं चाहती हूँ कि बा अब अनु को समझाए कि अनुज से शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। हम मान को साथ देखना चाहते हैं, मतलब हद है। सबके पास पैसे है, फिर भी सब आशा भवन में रहेंगे। जब शाह की हालत ठीक थी तो कैसे बा ने अपने बेटे के साथ मिलकर अनु को ताने देती थी, कैसे अनु को सबकी जिंदगी बिगाड़ने वाली मनहूस कहती थी, कैसे आशा भवन वालों को भी भिखारी कहती थी। अब देखो कैसी हालत, जैसे हालत खराब होते ही बिचारी बन के सबकी सिंपत्ति ले रही है। कैसे बिचारी बन गई बा। अब इन लोगों की वजह से अनुज और अनुपमा में दूरी ना आए, यही चाहते। लेकिन आज अनुज और अनुपमा वाला डांस फैंटास्टिक था। मान मूवमेंट थोड़ा भी हो फिर भी बहुत सुकून देता है। लेकिन शाह परिवार के साथ जो कुछ हुआ वो यही डिजर्व करते हैं। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको और नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी कि अब चिड़ियाघर बनेगा आशा भवन, बिल्कुल करेक्ट कहा। और बाकी भी आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है और सही कहा है कि पहले तो वनराज ने सब कर दिया, बर्बाद कर दिया पूरा शाह परिवार, और अब रही सही कसर बेटा भी, यानी कि वनराज का बेटा बा का पोता पूरा कर रहा है। तो इन्होंने तो करना ही था, बा ने इतनी इनको शय दी है तो इन्होंने तो अपने कर्तव्य दिखाने ही थे। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू देखते हैं। अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और राधिका जी, आप प्लीज़ हिम्मत रखिए, आपके पापा की आत्मा को भगवान शांति दे। और वैसे भी आप बहुत हिम्मत वाली है, और अपना और अपनी मम्मी का और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा प्लीज़। अंजू जी, मैंने कल आपका वीडियो देखा था कि कमिंगी में ये डॉली वनराज की बहन और लीला की बेटी ही है, रत्ती भर भी कम नहीं है। और नवीन जी का अपडेट भी देखा था बिल्डर वाला, और आज का पहला वीडियो देखा आपका कि ये शाह ले अनुपमा को आशा भवन को तोड़वाने चले थे, खुद ही बिखर गए और अपना ही थूका हुआ चाटेंगे ये लोग। ये वीडियो बहुत अच्छा था आपका अंजू जी। और आज आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अंजू जी, मैंने आज का एपिसोड देखा, उसमें पहले तो ये वामन जी, विष्णु भगवान के वामन स्वरूप से ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, और कृषकों को अपनी अच्छी फसल के लिए वामन भगवान से प्रार्थना की जाती है। ये सीख अच्छी लगी आज के एपिसोड में। और अनुपमा का ये कहना कि जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करके ही हम उसे बदलने की जगह उसे उसी तरह से स्वीकार करें, ये बात भी अनुपमा के दिल को छू गई। और उधर शाह हाउस में किंजल को ढूंढते हुए तोशु आया और उससे डॉली ने कह दिया कि तुम अपनी बीवी को तो संभाल नहीं पा रहे हो और घर और बिल्डर को कैसे संभालोगे। तब तोशु का डॉली को ताना देना कि तुम पहले अपनी बेटी को संभालो और उधर
मीनू का सपने में सागर को दिखना और उसके बाद में मीनू ने फ़ोन करके उसे बताया कि मम्मी से पता चले उससे बेटर है हम लोग बता देंगे। आज के एपिसोड में एक बात और अच्छी लगी मुझे कि ये बच्चों की क्यूरियोसिटी को पूरा उन लोगों ने जवाब दिया उसका। और अनुपमा का आज खाना पीना हो गया, उसके बाद में शाहूज का तमाशा शुरू हुआ। बाकी तो अनुपमा को ये लोग कभी खुश रहने ही नहीं देते। अनुपमा का अनुज की ज़िंदगी में आने के बाद पहला बर्थडे था जब वो उसे प्रपोज करने वाली थी, तभी किंजल की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है। तब किंजल ये लोग कभी खुश होने नहीं देते। और अंजू जी आप भले बोलो कि बा को इतनी ठोकर लगी है तो अब बदलेगी। बा को ऐसी कितनी ही ठोकर लगी है, लेकिन वो अनुपमा को देखते ही उनके घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। मेरे लिए खिचड़ी बना दे, मेरे लिए तो तू आज भी बहू है। वो अनुपमा को ये लोग सब सारे के सारे शाहूज वाले अपनी ज़रूरत के हिसाब से उससे रिश्ता बना लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बात तोशु, पाखी, वनराज ये सब तो समझ में आते हैं कि ये लोग अनुपमा को कभी भी खुश नहीं देखना चाहते, नापसंद करते हैं। ये तो जैसे दिखते हैं वैसे हैं, लेकिन बापूजी और किंजल ये साहस के सबसे बड़े मीठे जहर हैं। वो ऐसे जहर हैं कि जो हमारे शरीर में घुसकर धीरे धीरे करके हमारे शरीर को खोखला करते हैं। तो ये लोग पहले भी मान के रिश्ते को खोखला कर चुके हैं। अगर एक्सीडेंट वाली बात किंजल बता देती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन किंजल और बापूजी दोनों ही स्वार्थी है। और आज बाला अन्ना और इंदिरा जी की बातचीत भी अच्छी लगी कि अनुपमा इन लोगों के लिए नहीं, अब माँ है, इसीलिए मैं भी तो एक बार अपने बच्चों की बातों में आके पिघल गई थी। और अनुपमा इन लोगों के लिए नहीं, अभी लीलाबेन और हसमुख भाई के लिए परेशान हो रही है। और उधर ये इसने भी कहा कि नहीं, अब अनुज अनुपमा को ट्रॉमा देखकर परेशान होते हैं। अनुज वो गलती आप फिर से मत करिए, क्योंकि आप पहले खुद जाने देते हैं, बाद में आपको घुटन होती है। अनुपमा शाह शाह करती रहती है। और अंजू जी हम नहीं देखना चाहते। अब आद्या बड़ी मुश्किल से सुधरी है, अब बच्चों को भी आज संभाल रही है, बच्चों को हिम्मत दे रही है वो और मीनू मिलकर। तो उसका प्यार अनुपमा पे जो उसका हक है, उस हक को हम लोग डिवाइड होते हुए नहीं देखना चाहते। और बार बार अनुपमा एक ही गलती क्यों करती है, हर बार सास की मदद करती है और ये लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अनुपमा को बुलाते हैं, उसके बाद में अनाज में पड़े कंकड़ की तरह से निकाल देते हैं। ये लोग बिच्छू हैं जो डंक मारना कभी नहीं छोड़ता। और बा आप लोग भले माने ना माने, लेकिन मैं नहीं मान सकती कि बा कभी सुधरेगी। और अंजू जी सोशल मीडिया पर अनुपमा के इसकी बहुत ही वो हो रही है बुराई कि बार बार एक ही बेवकूफ़ी क्यों करती है अनुपमा। इंसान इतना भी अच्छा नहीं होता है। और बार बार घिसने से तो पत्थर भी पिघलता है अंजू जी। बार बार अनुपमा को इतने कड़वे अनुभव होने के बाद तो उसका दिल पत्थर का होना चाहिए। अब उसे नहीं इन लोगों की उसमें पिघलना चाहिए मेरे हिसाब से। बा भी अपने कर्मों की ही सज़ा भुगत रही है। बा ने कितने श्राप दिए थे अनुपमा को, कितना, और अनुपमा ने अपनी जान पे खेलकर हर बार इन लोगों की सास, चाहे डिम्पी हो, तोशु हो, पाखी हो, बा हो, बापूजी हो, किंजल हो, सबकी मदद की है। लेकिन ये लोग अपनी बारी आने पे उसे नहीं हो। और ये 11 जने, 4 बच्चे, 2 कपल और बापूजी और ये मतलब 3 कपल, पाखी, मीनू, डॉली। और एक अपडेट है अंजू जी की डॉली ने भी संजय से डिवोर्स ले लिया है अभी, इसलिए उसका भी घर नहीं है, वो भी आशा भवन में ही शरण लेगी। तो अब क्यों अपना थूका हुआ आप लोगों को चाटना है? आप लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? रहिए ना जहाँ रहना है। और आशा भवन नहीं होता तो क्या ये लोग अपना रास्ता नहीं करते? अनुपमा अपना टैक्स भरोगी, अपना बिजनेस देखोगी, आद्या की पढ़ाई के बारे में सोचोगी। अभी आपने माही को भी अपने पास रखने का निर्णय लिया है,
तो क्या क्या करोगी और 1.5 टन से क्या क्या कर पाओगी अनुपमा। मानती हूँ कि आपके हौसले बुलंद हैं तो आप कुछ भी कर लेंगी। तो ये रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है। अंजू जी, अनुपमा की आगे जगह अगर मेरे साथ ऐसा करते तो मैं उन रिश्तेदार, मैं नहीं, आप बहुत से लोगों को देखेंगी कि वो रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू। और ये बिल्डर वाली बात भी नवीन जी के अपडेट से, तो बिल्डर को बार बार उकसाया तोशू ने, और डिम्पी और पाखी भी आ गई। और पाखी का ये कहना कि तुम मिले थे ना, तो डॉली और तोशू किस बिल्डर से मिले थे कि शेखी बघारने में, तो कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल तो कर लेते कि बिल्डर के सामने अगर उसने बताया कि मैं ये इस मकान का मालिक हूँ और तुम्हारे पापा से मेरी डील हुई है, फिर भी डिम्पी का भी उपला माला खाली है। उसने भी पूछा कि तोशू भाई आप किससे मिले थे और आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, ज़्यादा जो होशियार होते हैं वही, ये ऐसी कहावत है कि वो चतुर कौआ लेटरिन पे जाके बैठा, ऐसी कहावत इन लोगों पे लागू होती है। आप लोग सब एक से बढ़कर एक चतुर चालाक हैं, तो फिर आप लोगों को तोशू की बात में विश्वास कैसे आ गया। अब तोशू महाराज पूरा फ्रस्ट्रेशन अपने पिता पर निकाल रहा है, पर मुझे लगता है कि वनराज आएगा और वनराज के आते ही फिर बाघ का स्वरूप बदल जाएगा। फिर सारे के सारे दोष, सारे के सारे अवगुण अनुपमा में ही निकाले जाएंगे। इन लोगों की फितरत एक तरह से बन गई है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी कि बापूजी और केंजल दोनों ही स्वार्थी हैं। इस पे तो मैंने तो बहुत सारी बातें की हैं जो कि प्रूव्ड हैं, जो उन्होंने खुद ही की हैं। उनके स्वार्थ की एग्जाम्पल्स हैं इस धारावाहिक में। तो आपने भी सही कहा है कि दोनों ही स्वार्थी हैं। बाकी भी रिव्यू आपका अच्छा था, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं एबी का वीडियो। अंजू जी और नवीन सर, और अंजू जी आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद मुझे हमेशा बहुत स्वीट और अच्छा कमेंट्स करने के लिए, और मेरे सारे दोस्त और प्यारे प्यारे फ्रेंड्स मेरे लिए मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छे और स्वीट्स और प्यारे कमेंट करने के लिए धन्यवाद। और मैं फिर से माफ़ी मांग रही हूँ कि मैं ज़्यादा कमेंट कर नहीं पा रही हूँ। जब टाइम मिल जाता है मैं तब कमेंट करती हूँ। एंड आज का एपिसोड अच्छा लगा, स्टार्टिंग बहुत सुंदर था, सेलिब्रेशन मोड में थे सब, एंड अनुज और अनुपमा का भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने आपका अपडेट्स देखा है नवीन सर, आपका दोनों अपडेट्स, और या अच्छा लगा है। मैंने भी कुछ अपडेट्स पढ़ा है कि अनुपमा अनुज को नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए मदद करेगी। वो नया होटल खोलेंगे दोनों मिलके, और फिर बाद में अंकुश और उससे फाइट करेंगे अपना प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए। एंड अभी तो मेन प्रॉब्लम यही है शाज का, वो निकाल देता है बिल्डर। सो सब लोग अच्छा से सेलिब्रेट कर रहे हैं, फेस्टिवल डांस कर रहे हैं। और आदिया सोच रही है कि उसकी मम्मी अनुपमा कब हाँ बोलेगी, फिर बोल रही है कि मम्मी क्यों हाँ नहीं बोल रही है। एंड अनुज भी बोलता है नहीं उसको टाइम दो, मैं इंतज़ार करने, लेकिन वो बोलती है मैं इंतज़ार नहीं कर सकती है। तो अनुपमा तो टाइम लेगी। एक तो उसको अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो फिर से शादी कर सकती है, एक वाइफ बन सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगे। वो अपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट नहीं करती है। एंड अनदर ये है कि वो वेट कर रही है शायद अनुज सक्सेसफुल हो एंड अपना वापस बिजनेस सब खड़े हो। सो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, फैमिली सब इंजॉय कर सकेंगे, इसलिए अनुपमा रुक रही है अपने आप को। लेकिन उनके मोमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे अच्छे लगते हैं। एंड आजकल बहुत मोमेंट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन अभी शायद कम हो जाएंगे क्योंकि शायद तो आ जाएंगे। ओके, फिर वो बिल्डर तो वैसे ही होते हैं, दे आर वेरी कनिंग एंड श्रूड, और ऐसा ही बिजनेस करते हैं। सो वनराज वो बोलता है कि वनराज ने लोन लिया एंड उनको निकालने के लिए बोला है, लेकिन तोशू तो बेवकूफ़ है ही, सब झूठ तो बोला है, सबको पता चल गया। एंड
फिर भी उसका एरोगेंस और क्या बोलते हैं आप लोग, अखड़ गए नहीं तोशु का। फिर पाकी भी आती है, तो मैं बोलती हूँ यही कर्मा है, इनको तो आना ही है। लेकिन अनुपमा फिर से घबरा जा रही है क्योंकि और बाबूजी के लिए और बच्चों के लिए अच्छा नहीं लग रहा है ना। सो लेकिन माही का रोल क्या करना, अभी माही अनुपमा ने तो ले लिया, लेकिन ऐसे कैसे फिर बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं काव्या। सो देखना पड़ेगा अब नया वनराज आएंगे नहीं आएंगे, बट स्टोरी वैसा नहीं लग रहा है। फिर प्री कैप में दिखाया कि वो बिल्डर लोग इन ही सेंड सम गाइस, वो उनको निकाल देते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अनुपमा अभी बेकार में इन आशा भवन में टेंशन लेके आ रही है। पूरा शाह परिवार बहुत टॉक्सिक है एक्चुअली, ये शाह परिवार, और जब आएंगे आशा भवन में सारा कुछ ख़राब करेंगे और अनुज और अनुपमा का प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी पूरा ख़राब कर देंगे फिर से। एंड क्योंकि अभी अनुज और अनुपमा प्यार है बट लीगली हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, एंड इसके ऊपर आई थिंक ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। शायद यही है आद्या का भी डर, इसलिए आद्या जल्दी जल्दी उन लोगों को लीगली मम्मी पापा बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज मैं आद्या का भी डर समझ में आ रहा है। सो क्योंकि अनुपमा लीगली नहीं है अनुज के वाइफ, एंड दोनों सब साथ में रह रहे हैं, तो इशू तो बनाएंगे। ये कभी भी बदल सकती है। अभी रो रही है इतना, लेकिन फिर बदल जाएगी क्योंकि उसको फ्री में नौकरानी मिल जाएगी फिर से। सो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है। अनुपमा को बहुत सोचना चाहिए, एंड अनुपमा को अनुज को लीगली हस्बैंड बना लेना चाहिए, तभी कुछ अनुज भी कुछ अथॉरिटी कर सकता है। सो जो ये बिल्डर ने जो दे सेंट सम गून्स टू उनको सब फेंकना बाहर, एंड फेंक अनुपमा पे लग जाता है, अनुज गुस्सा करते हैं, यही प्री कैप में है। ओके मैं सो ये यहाँ पे अनुज बोलता है बा के लिए कि आशा भवन, लेकिन तोशु देखो फिर से बदला नहीं, तो बोल रहा है मेरा पैर भी नहीं आएंगे, नॉट माई फुट। सो इनकी इतनी अकड़ है, तो मैं यही सोच रही हूँ अनुपमा क्यों उनको सबक सिखाना है, उनको रास्ते पे ही छोड़ना। हाँ उनको लेना ही नहीं आशा भवन में, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे अगर इन बदतमीज। दे शुड लर्न अ लेसन और उनको रास्ते में ही रहना। ऐसे बच्चों को अपने आप मेहनत करके कैसा मुश्किल रहता है लिव करना, उनको सीखना चाहिए। अनुपमा उनको आशा भवन में लेना नहीं चाहिए। मेरे सोच यही है, क्योंकि उनको कभी लेसन, ठीक है ओल्ड है एंड बच्चे छोटे हैं, बाकी तो यंग लोग हैं, लेकिन ये डिम्पी एंड वो सब काम करके देखना चाहिए, वो लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैंने अपडेट देखा है कि अनुपमा बोलती है पाकी और टोशु को वर्क करके कंट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आशा भवन में उनको एंट्री देना ही नहीं चाहिए। उनको रास्ते पे ही रह के, बारिश में रह के उनको रियलिटी चेक करना चाहिए कि लाइफ इतनी आसानी से नहीं मिलता है। सो आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। दिल से निकली है अभी आपके आवाज की शास के शाह भवन आने के बाद मान मोमेंट्स कम हो जाएंगे, मगर चिंता मत कीजिए, मान को अपने मोमेंट्स जीने का पूरा एक्सपीरियंस है। पहले भी शास आते थे मगर मान मोमेंट्स हमें फिर भी दिखते थे, तो डोंट वरी, तो देखेंगे मान मोमेंट्स। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के इस एचएस कम्युनिटी के वीडियो का। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.